हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं झोलने फाड़ने वाला सवाल। जैसे कि यहाँ पे सवाल दे रखा है और ये देखने में जितना खतरनाक है उतना ही आसान क्या है ये करने में। तो बिल्कुल आसानी से हम सीखते हैं और झोला फटने की तैयारी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन कि ए की घात p प्लस के q और इसकी भी घात p माइनस के q। ठीक है, फिर क्या है a की घात q प्लस के r और q माइनस के r। ठीक है, इसके बाद क्या है a की घात r प्लस के p और r माइनस के p। ठीक है, ये इस तरह से दे रखा है। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, लेकिन ये देखने में तो इतना खतरनाक है लेकिन करने में भी इतना ही आसान है। तो इसमें क्या होता है, झोला नहीं फाड़ना है, बिल्कुल आसानी से इसे समझते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से इसे समझते हैं कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई सुनो, अब देखो एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इस तरह से लिखा हो a प्लस के b और a माइनस के b, मतलब कि संख्या दोनों समान हो और क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो इस तरह से अगर लिखा है तो हमें क्या करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बन जाता है। ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई संख्या एक समान है और एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है तो उनका हम सीधा क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहां पे देखो ये p प्लस के q और p माइनस के q, p प्लस के q ये इसके समान हो गया और p माइनस के q किसके समान हो गया, a माइनस b के समान हो गया। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, जो a की जगह पे क्या है p, तो p का स्क्वायर माइनस के q। ठीक है, इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहां पे लिखा a का, तो a की जगह हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो p का स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस और माइनस q का स्क्वायर। जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसी तरह से देखो, इस इंटू का मतलब पॉइंट मत समझना, मतलब कि दशमलव मत समझना, झोला नहीं फटना चाहिए। अगर झोला फटा तो वही काम खराब। फिर क्या होगा, ये इंटू का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे है a का स्क्वायर, फिर ये ऐसे है कि p प्लस के वो q प्लस के r और q माइनस के r। तो कैसे बनेगा, q का स्क्वायर माइनस के r का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर ये बन गया। अब इसी तरह से इस वाले को देखते, गुणा का साइन लगाया और एक का घात क्या है, r प्लस के p और r माइनस के p। तो इसमें क्या होगा, r स्क्वायर माइनस के p हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये जहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्या होता है, जब किसी की घात m इंटू a की घात n हो तो इसमें क्या होता है, इस बेस को लिख देते हैं एक बार। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका बेस समान होना चाहिए, चाहे घातें अलग हो या समान हो उससे मतलब नहीं है। अगर बेस एक समान है तो हमारा क्या है, झोला फटने से बचेगा। फिर कैसा होगा, तो एक की घात m प्लस के n हो जाएगा। मतलब कि बेस को एक बार लिख देंगे और घातों को प्लस कर देंगे। अब देखो इन सब की घात क्या है, वो इनका बेस क्या है, सबका समान है, मतलब कि सबका बेस a है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a को लिखेंगे एक बार और बाकी सबको कर देंगे प्लस। जैसे कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर, फिर प्लस r स्क्वायर माइनस के p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रह गया। अब इसमें देखो क्या होगा, इस वाले ये प्लस p, ये p जो है p स्क्वायर ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। इसके बाद देखो ये q स्क्वायर प्लस का है, वो माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों आपस में कट गए। और ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, ये भी दोनों आपस में कट गए। अब इसके यहाँ पे घात में क्या बचा, तो a की घात बचा 0। और ध्यान रखना जब किसी की भी घात क्या हो, 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। देखो यहाँ पे करने में समय लगा, लेकिन जहाँ आप खुद से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और तुम्हारा झोला फटने से सब बच जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।